नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक ट्रेडर हो या एक इन्वेस्टर हो, आपको एट द एंड में पैसे चाहिए। कितना कैपिटल आपने डाला था, एट द एंड में आप कितना कैपिटल निकाल रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो चीज़ आप देख लें। क्योंकि मुझे बहुत क्वेरी आ रहे हैं, सर पैसे तो बन रहे हैं लेकिन वो एक पैरामीटर नहीं है। तो पैरामीटर क्या होना चाहिए? जैसे मान लो एक फंड मैनेजर है तो उसका एक बेंचमार्क पैरामीटर है, एक पीएमएस मैनेजर है उसका एक बेंचमार्क पैरामीटर है, एक एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जहां पे 1 CR का मिनिमम कैपिटल आप देते हो उसका भी एक बेंचमार्क पैरामीटर होता है, किससे वो अपने रिटर्न को कंपेयर कर रहा है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपका रिटर्न जो आप किससे कंपेयर कर रहे हो। आपका पोर्टफोलियो तो है, आपका इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन आप उससे किससे कंपेयर कर रहे हो, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट आपको रखता है। दूसरा सवाल आता है, सर अगर मैं अपना खुद का स्टॉक चूज करूं और ट्रेड करूं तो क्या मैं बेंचमार्क बीट कर सकता हूं? इसके रिगार्डिंग में आऊंगा, इसका एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कैसे होता है नहीं होता है। आप एक करेंसी ट्रेडर हो, इक्विटी ट्रेडर हो, एफएनओ ट्रेडर हो और कमोडिटी ट्रेडर हो, कुछ भी हो। आप करेंसी करते हो, इक्विटी करते हो, फ्यूचर करते हो या फिर कमोडिटी करते हो, जो भी फ्यूचर ऑप्शन करते हो, कमोडिटी करते हो, आपका एक बेंचमार्क पैरामीटर होना चाहिए। एफएनओ करते हो तो किससे आपको मेजर करना है अपने रिटर्न को, अगर आप इक्विटी करते हो तो किससे जो है अपने रिटर्न को आपको मेजर करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेंचमार्क आपका जो है होना ही होना चाहिए। इसके बाद सवाल आता है, सर बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क एक पैरामीटर है जहां पे आप अपने रिटर्न को मार्केट रिटर्न से कंपेयर करते हो। इन शॉर्ट टर्म बोलता हूं कि आपने जो है कितना रिटर्न जनरेट किया है कंपेयर टू द मार्केट। कि मान लो जो है निफ्टी 50 रिटर्न दी है लास्ट 1 ईयर में 50%, 44%, तो क्या आपका पोर्टफोलियो जो लास्ट 1 ईयर से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या वो 44% एब्सोल्यूट रिटर्न में है? मैं बताने वाला हूं क्या होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, क्या होता है सीएजीआर रिटर्न। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, कोशिश करें अपना बेंचमार्क जो है निफ्टी 50 या फिर आपका मिड कैप स्मॉल कैप और सारा जो है पोर्टफोलियो एक साथ है इक्विटी का, तो कोशिश करें आप निफ्टी 500 का जो रिटर्न है उससे आप कंपेयर करें। एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी का टॉप 200 कंपनी जो है उससे जो है अपने रिटर्न को आप कंपेयर करें। करेंसी करते हैं, कमोडिटी करते हैं, तो आप जो है निफ्टी 50 के रिटर्न को आप बेंचमार्क मान सकते हैं। ये आपका बेंचमार्क का जो है डेफिनेशन हो गया। इसके बाद आता है, सर कंपेयर रिटर्न कैसे करें? क्या 1 घंटे में, 6 घंटे में मैंने पैसे बना लिया, या 6 दिन में पैसे बना लिया, या मैं 6 महीने में पैसे बना लिया? तो रिटर्न ऐसे कंपेयर करते हैं, कैसे करते हैं? जब भी आप रिटर्न कंपेयर करते हैं एटलीस्ट आपको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न कंपेयर करना पड़ेगा। आप 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर, 6 डे, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स ऐसे जो है रिटर्न आप कंपेयर मत करें। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा आपने 1 लाख रुपीज पुट किया, आपको लगेगा आपके पैसे बन गए। क्या आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म चला पा रहे हो? क्या कैपिटल था आपका, कैपिटल लॉन्ग टर्म में आपका बच रहा है? अगर आप उस पर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप जो है एक बेंचमार्क ले लें, बेंचमार्क से कंपेयर कर लें और आप बेंचमार्क से बीट कर रहे हैं अपने रिटर्न को, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप जो है उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो आप अपने अंदर डेवलपमेंट करें। क्या आपको जो है कोशिश करनी है उसको डेवलप करने के लिए कि आप जो है बेंचमार्क को रिटर्न बीट कर पाओ। क्या प्रोफेशनल कोर्सेज आपको करने होंगे, क्या चीज़ आपको सीखना होगा, वो आपको जो है खुद पे ही मेहनत करना होगा। तो हमेशा जो है शॉर्ट टर्म में रिटर्न आपको जो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। 6 दिन, 6 घंटे, 6 महीने, 2 महीने, तो ये जो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में आप इंडेक्स बीट कर पा रहे हो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो या प्रोफेशनल जो है इन्वेस्टर हो, ये चीज़ आप मान लो। इसके बाद मैं बता दूं आपको, लास्ट 1 ईयर में जो है आपका एब्सोल्यूट रिटर्न और सीएजीआर रिटर्न क्या होता है मैं बताने वाला हूं। निफ्टी 500 जो है वो आपको दिया है ऑलमोस्ट 48% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में, ये ध्यान रखना। निफ्टी 500, निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट आपको दिया है 45% का रिटर्न, और निफ्टी 200 आपको दिया है ऑलमोस्ट 46% का रिटर्न। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटी कुछ भी करते हो, आप कोशिश करें क्या आपने लास्ट 1 ईयर में जो है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 4.6 लाख के प्रॉफिट में होता। क्या आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे, क्या उसका 4.6 लाख रुपीज प्रॉफिट आपका जनरेट हुआ है एफएनओ ट्रेडिंग में? हुआ है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो है बेट कर सकते हो उस डायरेक्शन में। नहीं हुआ है, लॉस किए हो, तो आप अपना डायरेक्शन चेंज करो। क्या आप इक्विटी में करते हो या कुछ भी करते हो, निफ्टी 500 का रिटर्न आपका ऑलमोस्ट 48% का है। मतलब आपका जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था 4,80,000 प्रॉफिट में होता लास्ट 1 ईयर में, से सीधा आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते, छोड़ दिए होते। क्या आपका पोर्टफोलियो 4,80,000 प्रॉफिट में है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कंटिन्यू करो। नहीं है तो आप देखो उस डायरेक्शन में क्या आप डेवलपमेंट कर सकते हो। नहीं हो पा रहा आपसे तो बेटर है जो प्रोफेशनल है उनको आप दे दो पैसे, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो गया, चाहे इंडेक्स हो गया। निफ्टी 500 का रिटर्न ऑलमोस्ट जो है 92% का है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपीज डाले होते तो 9,20,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट होता 5 ईयर्स में, आप सिर्फ डाल के छोड़ दिए होते। तो ये चीज ध्यान रखना। लास्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 14% का सीएजीआर रिटर्न है निफ्टी 500 का लास्ट 5 ईयर्स में। अब मैं आता हूँ एक सवाल जो मुझे बहुत आते हैं, सर मैंने मान लो अभी इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज,
2026 में ये 15 लाख हो रहा है, तो मैंने 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कर लिया, तो मैं जो है मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में है, तो मैं अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ। कंपेयर कर लेते हैं क्या होता है। CAGR मतलब होता है फाइंड फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू का पावर 1/n मतलब 1/5 ईयर्स -1। 15 लाख फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, का पावर 0.2 होगा, 1/5 का 0.2 होगा -1, तो 1.5 का पावर 0.2 -1 1.08, आपका ऑलमोस्ट जो रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप जनरेट किए 8.44% पर एनम। लेकिन आपका जो है यहाँ पे आपको निफ्टी 500 रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 14% का, तो आप ऑलमोस्ट जो है 6% लॉस में हो पर ईयर के। अप्रॉक्स आप 4 लाख से लेके 4.5 लाख रुपीज़ के लॉस में हो। और आप सिंपली यहाँ पैसे डाले होते और छोड़ दिया होता तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको 9.2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट देता, जहाँ पे यहाँ पे आप ओनली जो है सिर्फ 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट में आप खुश हो और बोल रहे हो मैंने रिटर्न जनरेट कर लिया है। तो ऐसे आपको कंपेयर करना होगा। बेंचमार्क आपके लाइफ में होना चाहिए। आप कुछ पढ़ते हो, एग्जाम आपका बेंचमार्क है, पास करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, नेक्स्ट प्रोफेशनल डिग्री में जाते हो, जॉब में जाते हो, कुछ भी जाते हो। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, करेंसी करते हो, कमोडिटी करते हो, आपका बेंचमार्क क्या है वो हमेशा याद रखेंगे। एक कोई सा भी बेंचमार्क ले लें, आपको जो भी लेना है, निफ्टी 200 लेना है तो ये ले लें, निफ्टी 50 लेना है ये ले लें, निफ्टी 500 लेना है ये ले लें, आपको लेना ही लेना है। नहीं तो आप यूनिडायरेक्शनल अनडायरेक्शनल कहाँ जा रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन किससे आप कंपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ पता नहीं चलने वाला। तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। म्यूचुअल फंड्स और फ्लेक्सी कैप है तो ये इंडेक्स ट्रैक करती है। अगर आपका लार्ज कैप है तो निफ्टी 100 या 200 ट्रैक करती है। तो वैसे ही आपको ट्रैक करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पे सवाल आता है सर इफ आई चूज माई ओन स्टॉक्स और ट्रेड कैन आई बीट द बेंचमार्क। मैं बताने वाला हूँ लेट्स डू ए रैंडम चेक ऑन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड सेक्टोरियल इंडेक्स विथ स्टॉक्स। में आपको बताने वाला हूँ कैसे करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। दोस्तों ये आपका एमफी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हर 6 महीने पे ये अपडेट होता है। इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जैन टू जून दिखेगा, इसको आप ओपन कर लें। लेटेस्ट वाला यही है आपका। यहाँ पे देख लो टॉप 100 कंपनी जो है वो आती है लार्ज कैप में। आप पूछते हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या आता है, मैं बताने वाला हूँ। जो टॉप 100 कंपनी है वो आती है लार्ज कैप में। जो ग्रीन वाला है वो मिड कैप वाला है, 251 101 से लेकर 250, और उसके नीचे जो है सब सारे स्मॉल कैप में है। तो मैं आपको पहले लार्ज कैप का एग्जाम्पल दे दूं, उसके बाद जो है कोई और एग्जाम्पल देने वाला हूँ। यहाँ पे जो है लास्ट 1 ईयर का मैं रिटर्न जो है निफ्टी 50 का मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपका 44% का है। मतलब यहाँ से आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो लास्ट 1 ईयर में आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया होता और छोड़ दिया होता तो 44% आपको रिटर्न मिल रहे होते। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 4.4 लाख रुपीज का प्रॉफिट। सिंपली फिर से जो है मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन ले आया। आप कोई सा भी बोलो, कोई सा भी रैंडम स्टॉक बोलो, मैं जो उसको चूज करने वाला हूँ। मान लो मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, टाइटन कंपनी चूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे TITAN मैंने कंपनी चूज की और यहाँ पे रिटर्न देखा, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा। यहाँ पे देखो 114 का था, ऑलमोस्ट इसने दिया है 65% का रिटर्न। 44% का रिटर्न आपको दिया है, क्या बोलते हैं, निफ्टी 50 ने। दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा लेना है आपको, वेदांता लेना है, या मान लो यहाँ पे लेता हूँ ब्रिटानिया लेता हूँ मैं। यहाँ पे BRITANNIA मैंने ले लिया शेयर प्राइस, इसको मैंने क्लिक किया। लास्ट 1 ईयर रिटर्न मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखो 3800 था, ये ऑलमोस्ट आपको दिया रिटर्न 0.57% का। समझ गए। अब मैं ले लेता हूँ सर जी कुछ भी ले लो आप, इंडसइंड बैंक ले लेता हूँ मैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप ले लो, यहाँ पे रैंडम ले लो, क्योंकि आपको चूज करना है सारे के सारे स्टॉक्स जो मैं बोल रहा हूँ आपको। कैसे देखना है आपको, यहाँ पे मैंने चूज किया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2137 का था, इसने रिटर्न दिया है 2.98। तो कुछ भी ले लो, मतलब जो भी है आपको। एशियन पेंट चूज करने का मन है, ठीक है सर जी मैं एशियन पेंट लेता हूँ यहाँ पे। तो एशियन पेंट ये बताने का मेरा एक मोटिव ये है कि आपको सिखा दूँ क्या होता है। किया मैंने, यहाँ पे रिटर्न देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिटर्न है इसका 44%। तो मैंने इतने स्टॉक्स चूज किए, उसमें से 1 स्टॉक्स आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, बाकी 2 या 3 स्टॉक्स बहुत ही कम रिटर्न दे रहे हैं। ये आपको थोड़ा जो है मिनिमम रिटर्न दे रहा है, एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो आपका एक्सपर्टीज ये है कि जो भी आप स्टॉक्स चूज करते हो, आप कोशिश करो उस प्रपोर्शनेट में चूज करने का, जिससे आपका 1 ईयर का जो मोटी रिटर्न है वो बीट हो जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो है थोड़ा प्रोफेशनल काम है, कॉम्प्लेक्स काम है, तो ये आपको सीखना होगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अपने डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, लर्न नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू देख के कर रहे हो, तो जो है होगा, क्योंकि आप सारे स्टॉक्स लोगे, सारे स्टॉक्स में कुछ चलेगा, कुछ बहुत अच्छा चलेगा, कुछ बहुत बुरा चलेगा, तो आपका एवरेज रिटर्न जो है वो आपके इंडेक्स रिटर्न से बीट होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तभी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं कर रहे हो फिर फायदा क्या, सीधा आप यहाँ पे डालो पैसे और बनाओ। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप मिड कैप स्टॉक्स लेते हो, मिड कैप स्टॉक्स मतलब यहाँ पे आप आ जाओ, सीधा यहाँ पे आ जाओ, 101 से लेके जो भी है मिड कैप स्टॉक्स लेते हो, लास्ट 1 ईयर का रेट मैं सीधा लेता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 है, ETF है। कितना आपका रिटर्न दे रहा है, ऑलमोस्ट दे रहा है 57% का रिटर्न।
समझ गए? 57% का रिटर्न है आपका। मान लो मैं यहाँ पे अब कोई सा भी स्टॉक लेता हूँ, पीआई इंडस्ट्रीज, मान लो मैं सर पीआई इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे ले लिया। पीआई इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस यहाँ पे आने दो, पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न लिया मैंने, ऑलमोस्ट 57% का रिटर्न है। यहाँ पे 2000 का था ये, ऑलमोस्ट देखो इसका रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 56% का है। ऑलमोस्ट जो है इसका रिटर्न जो है ऑलमोस्ट इसके बराबर का है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे कुछ भी ले लो, वोल्टास ले लो, ठीक है, वोल्टास लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो है ऐसे ही आप सीखते रहेंगे। वोल्टास शेयर प्राइस क्लिक कर दिया मैंने, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा मैंने, यहाँ पे ये चीज़ आपको सीखनी होंगी। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटर्न 47% का है, मतलब जो इंडेक्स है उससे कम का रिटर्न है। अब मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ भी ले लो, L&T हाउसिंग फाइनेंस ही लेता हूँ मैं, L&T हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे मैं लिया L&T हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स, क्लिक किया, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न लेता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो ऑलमोस्ट जो है आपका 20%। तो आपको ऐसे ट्रैक करना होगा। स्मॉल कैप तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको डाउनफॉल देखने के लिए तैयार रहना होगा। सिंपली सी बात है, आपको उतना डाउनफॉल मिड एंड स्मॉल कैप में देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चीजें ये हैं, आपको आप देख लें आप कैसे जो है इसको मेजरमेंट करते हैं, इसको कैसे आप जो है ऐड ऑन करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कैसे जो है इंडेक्स को बीट करते हैं। सिंपली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो सिंपली आपको 57% रिटर्न मिल रहा है, मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5,70,000 रुपीज का प्रॉफिट। सिंपल आप बोल दो लगा के। आप कुछ भी करते हो तो क्या इसको आप बीट कर पा रहे हो? बीट कर पा रहे हो तो अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो शॉर्ट टर्म का फिर से बोलता हूँ 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ आप रिटर्न चेक मत करें, एटलीस्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर चेक करें। इंडेक्स बीट कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपको यही चेक करना है। ट्रेडिंग भी करते हो तो कैपिटल आपके पास बचा हुआ है या कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, वो पैरामीटर होना चाहिए। तो यही था दोस्तों बताने का मेरा मोटिव। तो आप जो है अपने लाइफ में एक बेंचमार्क जो है ले लें, कुछ भी लें आप, तभी आप जो है लाइफ में सक्सेस कर पाओगे। नहीं तो पैसे आएंगे, लॉस होंगे, थोड़े टाइम वेट करोगे, फिर पैसे लाओगे, फिर थोड़ा प्रॉफिट होगा, वो पास्ट भूल जाओगे, फिर जो है यही सर्कल चलता रहेगा पूरी लाइफ टाइम, आप अर्न नहीं कर पाओगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया है, आप देख लें। हमेशा जो है मिड एंड स्मॉल कैप में आप और किसी भी में डाउनफॉल के लिए तैयार रहना, ये जो है आपको मानना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बता दिया है, लर्न करते रहो, मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ, तो जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको करता रहूँगा। बस आपको ऐसे चेक करना है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है, मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके पूछ लें। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग वीडियो देखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।